ठंड में नंद के बॉयफ्रेंड का भाभी के साथ चक्कर। ये लो आशा, आ गई हमारी बेटी ऑफिस से। ये देख बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है। लड़का यहीं पास में ही रहता है। हमारी बेटी शादी करके हमसे ज्यादा दूर नहीं जाएगी। हाँ, माँ ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। आप क्या मुझे 1 साल भी नहीं दे सकते हैं? बेटा, एक क्या, मैं तो तुझे 2 साल दे दूं, पर अब तेरी उम्र हो गई है और शादी सही उम्र पर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक बार लड़का देख तो ले, अगर पसंद ना आए तो मत करना। बिना तेरी मर्जी के हम कुछ नहीं करने वाले। अपनी माँ की बात सुनकर कनक का मुंह बन जाता है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी बहू काजल को कहती है, ये हमारी एक नहीं सुनती, तेरी ही सुनती है। तू ही जाकर इसे जरा समझा। अगर ये लड़की हाँ कर देगी तो इस ठंड में ही मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी। इससे छोटी लड़कियों की शादी हो रही है और ये लड़की है जो शादी ही नहीं करना चाहती। हाँ माँ जी, मैं देखती हूँ। पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो गया है कनक को। आजकल वो मुझसे भी सही से बातें नहीं करती। आप मुझे फोटो दे दो, समय देखकर मैं उससे बात करूंगी। आशा के कहने पर काजल फोटो लेकर अपनी नंद के कमरे में जाती है, जहां कनक उदास बैठी हुई रहती है और उसे उदास दुखी देखकर काजल उससे कहती है, क्या हुआ कनक, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? तुम 25 साल की हो गई हो। माँ जी पापा जी का भी कहना बिल्कुल सही है। आखिर वो पेरेंट्स हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता होती होगी। तुम मुझे सारी बात बताती हो ना। मुझे बताओ, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? हम तो फ्रेंड्स हैं ना। भाभी, आपको क्या बताऊं, मैं पिछले 2 साल से किसी लड़के को डेट कर रही हूँ और हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। आप तो जानती हैं पापा लव मैरिज के खिलाफ हैं। उनको तो अपनी जात बिरादरी का लड़का चाहिए। अगर मैंने किसी को बताया तो वो लोग शायद अमन को ना अपनाएं। आप कुछ करो ना। आपको तो सब इस घर में कितना प्यार करते हैं। अगर मैंने किसी को अमन के बारे में बताया तो सब नाराज हो जाएंगे। मुझे अमन से ही शादी करनी है। तुम पिछले 2 साल से किसी को डेट कर रही हो और तुमने मुझे नहीं बताया? पहले तुम मुझे उस लड़के से मिलवाओ, और रही उस लड़के की बात, मैं माँ पापा को समझा दूंगी। तुम्हारा इससे रिश्ता नहीं होगा। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे तुम पसंद करती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में भाभी, आप मेरे लिए मम्मी पापा से बात करोगी? भाभी आप कितनी अच्छी हैं, हमेशा मेरा साथ देती हैं। अपनी भाभी से बात करके कनक को काफी अच्छा लगता है और अब काजल बाहर जाकर अपनी सास के कान भरती है ताकि आशा खुद ही रिश्ते के लिए मना कर दे। माँ जी, सच बताऊं तो लड़का मुझे भी पसंद नहीं है। हमारी कनक अभी 25 साल की है और लड़का 32 साल का। एज बहुत ज्यादा है लड़के की। 27-28 साल का लड़का होता तो फिर भी चलता। लोग देखेंगे तो 4 बातें ही बनाएंगे। आखिर कमी क्या है हमारी कनक में? और विकास जी भी कह रहे थे उन्हें लड़का कुछ जमा नहीं। एक ही बहन है उनकी, वो चाहते हैं कि लड़का अच्छा हो। बहू, लड़का तो लड़की से कुछ साल बड़ा ही होता है, पर चलो ठीक है। अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आया तो कोई और लड़का देखते हैं। वो माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अभी ठंड बढ़ने वाली है और इतनी ठंड में शादी करना सही नहीं है। ऊपर से हमारे और भी कुछ रिश्तेदार हैं जिनकी हर महीने शादी है। इस बीच कनक की भी शादी होगी तो कुछ भी चीजें सही से मैनेज नहीं हो पाएंगी। हम 1 साल दे देते हैं कनक को, और आपको अगर 1 साल नहीं देना तो कम से कम 6 महीने देने में क्या ही दिक्कत है? हाँ, चलो ठीक है। अगर तुम सब यही चाहते हो तो दे देते हैं कनक को 6 महीने का और समय। पर इसके बाद किसी भी हाल में मैं उसकी शादी कर दूंगा। सबकी शादी हो रही है, उसकी भी अब उम्र हो चुकी है शादी की। और बहू, जब तुम 25 की थी तब तुम भी तो शादी करके हमारे घर आई थी। काजल अपनी सास ससुर को मना लेती है और अपने कमरे में जाती है। कुछ ही देर में विकास घर आता है और उससे कनक के बारे में पूछता है। बात करी तुमने कनक से? क्या कहा उसने? लड़का पसंद है या नहीं? अगर पसंद है तो हम शादी की बात आगे करें और मार्च अप्रैल तक उसकी शादी फिक्स करें। पता नहीं आप लोगों को लड़का कितना पसंद आया, मुझे भी नहीं पसंद है। और मैंने मम्मी जी पापा जी से बात कर ली। अब 6 महीने तक कोई भी लड़का देखने नहीं जाएंगे। क्या यार, शादी तो करनी है। 6 महीने पहले करें, 6 महीने बाद? तुमने भाभी का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। काजल अपनी नंद के लिए अपने पति से भी लड़ जाती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद शाम को काजल अपनी भाभी के साथ एक कैफे में जाती है, जहां कनक अपनी भाभी की मुलाकात अमन से करवाती है। भाभी ये अमन है। अमन ये है मेरी भाभी। अमन, अभी भाभी ही कुछ कर सकती हैं। भाभी, अब आप हमारी नैया पार लगा सकती हो। माफ करना भाभी, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और ऐसे खाली हाथ आ गया। मैं अभी कुछ ऑर्डर देकर आता हूँ। ठंड भी बहुत ज्यादा है तो मैं साथ में कॉफी भी ऑर्डर कर दूंगा। और एक बार मुझे आप बता दीजिए आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना दोस्त ही समझो। मेरी और कनक के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। काजल के बोलने पर अमन मुस्कुराता हुआ बैठ जाता है, जिसके बाद अमन वेटर को कुछ ऑर्डर देता है और वो लोग एक साथ बातें करते हैं। वैसे अमन, तुम करते क्या हो? अपने बारे में कुछ बताओ।
भाभी, मेरा खुद का बिजनेस है। घर में माता पिता और एक छोटी बहन है और मैंने यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये तो बहुत अच्छी बात है कनक, तुमने तो अपने लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। इतना अच्छा लड़का तो माँ पापा भी हमारे लिए नहीं खोज पाएंगे। अब तुम फिक्र मत करो, अब तुम देखना कैसे मैं माँ जी और पापा जी को शादी के लिए मनाती हूँ। सच भाभी, आपको पूरा यकीन है ना कि पापा जी मान जाएंगे? क्योंकि कनक बता रही थी कि आपके घर में आज से पहले कभी भी किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई है और पापा जी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। नहीं हुई तो अब हो जाएगी, मैं हूं ना। वैसे यहाँ काफी ज्यादा ठंड लग रही है ना। काजल जब अमन से मिलती है तो उसे अमन काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ घर आते ही काजल बस अमन की बातें करती है। कनक, तुमने इतना अच्छा लड़का अपने लिए देख रखा है और फिर भी घबरा रही हो। लड़का सच में कितना अच्छा है, कितनी केयरिंग, कितना समझदार और कितना अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल सही कहा भाभी, आपको नहीं पता वो कितना प्यार करता है मुझे। बस एक बार मैं उसे कुछ बोल दूं ना, कहीं से भी वो पूरा कर देता है और कई बार तो बिना मेरे कुछ बोले ही वो सब समझ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, वरना फिर माँ जी नाराज हो जाएंगी। इतना बोलकर काजल रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और तभी वहाँ आशा आती है, जो अपनी बहू से कहती है, बहू, आज कौन सी मार्केट चली गई थी सब्जी लेने के लिए इस ठंड में, जो आने में तुझे इतना समय लग गया? और सब्जी कहाँ है तेरी? वो माँ जी, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गई थी तो मैंने सोचा कि कनक के साथ में है तो उसे भी अपनी दोस्त से मिलवा दूं। इसी चक्कर में सब्जी नहीं ले पाई सही से। पर कोई बात नहीं, कल सुबह भी तो गली में सब्जी वाला आएगा, मैं उससे सब्जी ले लूंगी। काजल बातें बनाकर फिर से काम पर लग जाती है और खाना बनने के बाद वो कनक के कमरे में जाती है और लंबी लंबी सांस लेते हुए उससे कहती है, कनक, अब तो अगर अमन से मिलने के लिए जाना हो तो किसी और चीज का बहाना करना होगा। वैसे आज तुम्हारी अमन से बात हुई या नहीं हुई? अब तुम कब मिलोगे? मैं तो कहती हूँ तुम मुझे उसका नंबर दे दो। भाभी, अभी हम शाम को ही तो मिलकर आए थे, फिर मैं उसे किस लिए फोन करती? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको अपने नंदोई की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। इतना याद तो मैं भी नहीं करती उसको। तुमने लड़का जो इतना अच्छा देखा है, क्या करूं? अरे बहू कहाँ रह गई? आज हमें खाना मिलेगा भी या नहीं? इतनी रात हो गई, इतनी ठंड हो रही है, अब तो विकास भी घर आ गया है, खाना लगा भी दो। तुम्हारे और अमन के चक्कर में मैं खाना लगाना ही भूल गई। कनक, जल्दी से बाहर आ जाओ। अपने ससुर की आवाज सुनकर काजल तुरंत बाहर आती है और सभी के लिए खाना लगाती है। इस बीच कनक के पास अमन का फोन आता है, जो उससे बात करते हुए सिर्फ काजल की तारीफ कर रहा होता है। तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है यार, तुम्हारी दोस्तों से लाख गुना अच्छी है। मैं तो कहता हूँ अपनी दोस्तों से कुछ बात न करके अपनी भाभी को ही बताया करो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी भाभी इतनी सपोर्टिव है तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता उनसे हमारा रिलेशनशिप छुपाने की। तुम ही कहते थे, इसीलिए नहीं बताया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, पर मैं देख रही हूँ तुम और भाभी जब एक दूसरे से मिले हो बस एक दूसरे की बातें कर रहे हो। ऐसा तो नहीं तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया? भाई, मुझसे ही शादी करनी है या भाभी से? कनक यार, तुमसे शादी करने के लिए तो इतने पापड़ बेल रहा हूँ, शादीशुदा है। मैं तुम्हारे भैया का घर नहीं तोड़ना चाहता यार। गजब ठंड बढ़ गई है और तुमसे बात करने के लिए मैं घर के बाहर आया हूँ। अभी फोन रखता हूँ, तुम भी जाकर खाना खा लो। अमन से बात करके कनक बाहर जाती है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर का काम खत्म करके काजल कनक के पास आती है और उससे कहती है, कनक, बहुत दिन हो गए, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम मुझे ना जल्दी से अमन का नंबर दे दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। भाभी, आपको मैंने नंबर दिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको नंबर दे देती हूँ। अब जैसे ही कनक अपना फोन उठाते हुए देखती है कि उसका फोन बंद है, जिसके बाद वो फोन चार्ज में लगाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरा फोन तो बंद हो गया, अब आधे घंटे के बाद मैं आपको नंबर देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास नंबर है, शायद उनका नंबर 9271 से शुरू है। क्या बात है भाभी, आज तक मुझे अमन का नंबर याद नहीं हो और आपको अमन का नंबर भी याद हो गया। अमन बहुत जल्दी इस घर का दामाद बनने वाला है, नंबर तो याद रखना ही होगा। अच्छा, तुम अपना काम करो, मैं उससे बात करके आती हूँ। इतना बोलकर काजल अमन से बात करने के लिए बाहर चली जाती है और ये देखकर कनक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब काजल अमन से बात कर रही होती है तो विकास उसे देख लेता है और उससे कहता है, क्या बात है भाई, आखिर तुम कमरे में अकेले इतना मुस्कुरा कर किससे बात कर रही हो और कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया है? अच्छा अमन, मैं तुमसे ना थोड़ी देर में बात करती हूँ। विकास आया, यही सही मौका है उन्हें सच बताने का। काजल अमन का फोन रख लेती है और विकास को अमन और कनक के बारे में बताती है, जिसे सुनकर विकास काफी हैरान होता है। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं बोलूं क्यों हमारी कनक हर रिश्ते के लिए मना कर देती है। चलो ये भी अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि पापा इस रिश्ते के लिए मानने वाले हैं। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, पर हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। कनक की जिंदगी का सवाल है, वो जिसको पसंद करती है उसी से शादी हो, तभी तो खुश रह पाएगी वो।
अरे सही कहा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस माँ पापा एक बार मान जाए तो इस कपकपाती ठंड में ही मैं कनक की शादी करवा दूंगा। अब विकास भी इसमें काजल का साथ देता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कनक अपनी किसी दोस्त के साथ बाहर होती है तो इसी बीच काजल और अमन बाहर एक कैफे में मिलते हैं। अमन, तुम जैसे लड़के मुझे इसीलिए पसंद है। तुम अपने बड़ों की बहुत इज्जत करते हो। मैंने एक बार तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया और तुम अपना सारा काम छोड़कर आ गए। कैसे ना आता भाभी, आप हमें मिलवाने के लिए इतनी कोशिश कर रही हैं। क्या करूं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तुम इतने अच्छे लड़के जो हो, अगर मेरी शादी ना हुई होती और मुझे तुम मिले होते तो मैं विकास को छोड़ देती। वैसे तुमने अपने पेरेंट्स से बात करी या नहीं? उन्हें तो तुम्हारी लव मैरिज से कोई एतराज नहीं है ना? पता नहीं भाभी, हमारे घर में भी कभी लव मैरिज नहीं हुई है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मेरी तरफ से बात कर लीजिएगा। मैं अभी माँ को फोन करता हूँ। इतना बोलकर अमन अपनी माँ को फोन करता है और काजल को दे देता है। अब काजल बड़ी समझदारी के साथ अपनी अमन की माँ से बात करती है। नमस्ते आंटी जी, मैं कनक की भाभी हूँ। आप लोग तो काफी पढ़े लिखे हैं। अमन और मेरी ननद एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मुझे आपसे उनके रिश्ते के लिए कुछ बात करनी थी। क्या हम अगले हफ्ते मिल सकते हैं? क्या मेरा बेटा किसी को पसंद करता है? उसने मुझे बताया भी नहीं। पहले मैं अपने बेटे से बात करूंगी, उसके बाद तुमसे करूंगी। और अमन को बोलो बाहर बहुत ठंड है, ठंड में घूमने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो इसी वक्त घर आए। शांति गुस्से में बात करके फोन रख देती है, जिसे देखकर काजल और अमन काफी परेशान होते हैं। अमन को परेशान देखकर अब काजल को अच्छा नहीं लगता और वो अमन का हाथ पकड़कर उससे कहती है, फिक्र मत करो अमन, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपने दिल की बात बेझिझक अपनी माँ से कह देना। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो मान जाएंगे। और मैं भी अपने सास ससुर को मना ही लूंगी, वो भी बहुत अच्छे हैं। बस बातें सही तरीके से हमें रखना आना चाहिए। काजल जब कैफे के बाहर बैठकर अमन से अकेले में बात कर रही होती है, तभी वहां से कनक अपनी कुछ दोस्त खुशबू और सुमन के साथ गुजरती है और खुशबू कनक से कहती है, कनक, वो देख तेरा बॉयफ्रेंड है तेरी भाभी। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? जिस तरह से तेरी भाभी ने अमन का हाथ पकड़ा है, मुझे तो लगता है ये दोनों एक दूसरे को न सिर्फ जानते बल्कि बहुत अच्छे से समझते भी हैं। अमन और भाभी एक साथ, और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, तेरा बॉयफ्रेंड और भाभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और तुझे इस बारे में पता भी नहीं। अभी फोन कर, हो ना हो दाल में कुछ काला है। कनक अपनी दोस्त की बातों में आकर अमन को फोन करती है। भाभी, कनक का फोन आ रहा है, मैं क्या कहूँ? उसे मत बताना कि हम दोनों यहाँ हैं। अगर उसे पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम पहले अपनी माँ को मनाओ, उसके बाद मैं उसे समझा दूंगी। कनक, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में आया हूँ, मुझे बस आधा घंटा दे दो। अमन बिना कनक की बात सुने झूठ बोलकर फोन रख देता है, जिसके बाद काजल वहां से घर के लिए निकल जाती है। ये देखकर कनक को काफी गुस्सा आता है। कुछ देर बाद वो अपने घर आती है और अपनी भाभी को अपनी माँ के साथ टीवी देखते देख अपनी भाभी से सवाल करती है, भाभी, आज आप दिन में कहाँ गई थी? इतनी ठंड में आपको पता है आज हाफ डे लेकर मैं घर आ गई थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, पर जब मैं आई तो माँ ने कहा कि वो पापा के साथ दवाई लेकर आ चुकी है। मैंने सोचा था कि दिन में मैं आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, पर आप घर में नहीं थी, तो मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़ा। वैसे आज आप कहाँ थी? अरे कनक, तेरी भाभी कहाँ जाएगी, वो भी अपने दोस्त के घर गई थी मिलने। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था ना। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। दवाई खाने के बाद नींद बहुत आती है। मुझे भी थोड़ा काम है, मैं अभी चलती हूँ। काजल बहाना बनाकर टीवी बंद कर देती है और कमरे में चली जाती है। ये देखकर कनक का शक बढ़ने लगता है और वो जब कमरे में सोने जाती है तो उसे नींद नहीं आती और वो रात के 11 बजे अमन को फोन करती है और उसका फोन बिजी आता है। इतनी रात को अमन किससे बात कर सकता है? 10 बजे तो वो सो जाता है, फिर उसका फोन बिजी। भाभी को करती हूँ। अमन को फोन करके कनक जब अपनी भाभी को फोन करती है और काजल का भी फोन बिजी जाता है, जिस वजह से कनक परेशान हो जाती है। भाभी का भी फोन बिजी है? वैसे तो हमेशा अमन के पास मेरे लिए समय रहता था और 10 बजे के बाद सो जाता था, पर उसे मेरी भाभी और मेरी भाभी को अमन इतना पसंद आ गया कि ये लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। भैया के घर ना आने का भाभी बिल्कुल सही फायदा उठा रही है। नहीं 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 नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। मेरी भाभी और अमन मुझे धोखा नहीं दे सकते। कनक के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो जाता है, पर वो खुद को संभालती है और चुपचाप सो जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अमन से सही से बात न होने की वजह से कनक चिड़चिड़ी रहने लगती है और वो दोस्त निकिता को फोन करती है और ये सारी बात अपनी दोस्त निकिता को बताती है, जिसे सुन निकिता उससे कहती है, कनक यार, तू कितनी भोली है। तेरी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है और फिर भी तू आंख बंद करके अपनी भाभी और अमन पर विश्वास करिए। मुझे तो लगता है तेरी भाभी और तेरे बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है। मैं तो कहती हूँ तू जबरदस्ती अमन से मिल। अगर वो मना कर दे तो भी, और जहाँ तेरी भाभी जाए तो भी उनके साथ जा। तू शायद सही कह रही है, मुझे अब सच का पता लगाना ही होगा। निकिता के कहने पर कनक अमन से बात करती और मिलने का प्लान बनाती है। अमन, कितने दिन हो गए हैं हमें मिले हुए। कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है,
मुझे नहीं पता, तुम मुझे कल मिलने आ रहे हो। हाँ कनक, मैं आ जाऊंगा, पर तुम्हें आने में दिक्कत होगी, तो तुम एक काम करना, भाभी को भी साथ में ले आना। इसी बहाने भाभी से भी मिलना हो जाएगा। इतना बोलकर अमन फोन रख देता है, जिसे सुनकर कनक को काफी गुस्सा आता है। और संडे वाले दिन जब कनक अमन से मिलने जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी वहां तैयार होकर काजल भी आती है और अपने सास ससुर के सामने अपनी नंद से कहती है, अरे कनक, तुम तो तैयार भी हो गई, बड़ी सुंदर लग रही हो। देखो मैं भी तैयार हो गई, बाहर बहुत ठंड है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा शॉल भी रख लिया। आज तुम्हारी सहेली की सगाई है और बाहर ठंड भी ज्यादा है, अब हमें निकलना चाहिए ना पापा जी। हाँ बहू, आराम से जाना और हमें फोन कर देना। ठंड ज्यादा है और कोहरा भी बहुत है, और अगर कोई परेशानी होगी तो मैं विकास को भेज दूंगा तुम्हें लाने के लिए। कनक अपने माता पिता के सामने अपनी भाभी को मना कर नहीं कर पाती। कुछ ही देर में वो लोग ठंड में पार्क पहुंच जाते हैं, जहां अमन कनक के लिए एक गुलाब और भाभी के लिए बुके लेकर आता है। और जैसे ही कनक गुलाब लेती है, उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिसके बाद कनक का गुस्सा अमन और अपना भाभी पर निकल पड़ता है। इस ठंड में कहीं और मिलने के बाद तुम मुझे यहाँ पार्क में मिलने आए हो, और यहाँ कैसे गुलाब तुम मेरे लिए लाए हो जिसमें कांटे हैं, और भाभी के लिए बुके। आजकल तुम्हारा प्यार मेरी भाभी पर कुछ ज्यादा ही आ रहा है। मुझे तो लगता है शायद मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी हूँ। एक काम करो, अपना गुलाब अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कनक, तुम गलत समझ रही हो। अरे भाभी हमारी मदद कर रही हैं, वो स्पेशल है इसलिए उनके लिए बुके लेकर आया, और मुझे नहीं पता था इस गुलाब में कांटे हैं। तुम हाथ दो, तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। जब फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। और भाभी, इस ठंड में मैं अकेली घर जा सकती हूँ, आप खुद अकेले कैसी आओगी और घर में क्या जवाब दोगी, देख लो। कनक किसी की नहीं सुनती और ठंड में कांपते हुए अकेले घर आ जाती है। कुछ देर बाद काजल भी घर आती है और दोनों नंद भाभी को अलग अलग घर आता देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ काजल, तुम दोनों गई एक साथ थी और अलग अलग रही हो, सब ठीक तो है? बहू क्या हुआ, कनक का मूड भी ठीक नहीं है, बाहर कुछ हुआ था क्या? माँ जी, विकास जी, सब ठीक है। बाहर ठंड ज्यादा है और मैं जो शॉल लेकर जा रही थी वो घर पर ही भूल गई, बस इसीलिए कनक मुझसे थोड़ी नाराज हो गई, पर मैं उसे मना लूंगी, आप फिक्र मत करो। बस इतनी सी बात। कनक बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए भाभी से नाराज नहीं होते। वो भी इंसान है, चीज भूल जाती है। कनक किसी से कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर सो जाती है। तभी परेशान काजल भी अपने कमरे में जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आज कनक और अमन के रिलेशन को 2 साल हो जाते हैं। इसलिए अमन एक छोटा सा रेस्टोरेंट बुक करता है, जहां वो कनक के साथ काजल को भी बुलाता है। कुछ ही देर बाद जब कनक तैयार होकर रेस्टोरेंट में आती है तो वो देखती है कि अमन काफी ज्यादा खुश है और काजल का हाथ पकड़कर डांस कर रहा है, और वही सब लोग कपल डांस कर रहे होते हैं। आप तो जीनियस हो भाभी, आपने कमाल ही कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सारा काम आप इतनी आसानी से कर दोगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कनक को कुछ पता भी नहीं चला और आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम एक होंगे। इस सर्दी हमें एक होने से अब कोई नहीं रोक सकेगा। मैं भी बहुत खुश हूँ, और तुम्हें पता है विकास जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस दिन का ही बेसब्री से इंतजार था। ये दोनों कितने खुश हैं, शायद आपस में मिलने की बात कर रहे हैं। पर इन्होंने मुझे क्यों बुलाया? लगता है मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताने के लिए बुलाया होगा, पर कोई बात नहीं, आई हूँ तो सच उनके मुंह से सुनकर ही जाऊंगी। कनक दूर खड़ी उन्हें डांस करते हुए देखती है और जैसे ही अमन और काजल की नजर कनक पर पड़ती है वो दोनों दूर हो जाते हैं। अमन कनक के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाता है। बहुत ठंड है ना, माफ करना, इस ठंड में भी मैंने तुम्हें शाम के 8 बजे बुला लिया, पर क्या करूं, तुम्हें एक बात जो बतानी थी, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। भाभी आप ही बता दो ना। अरे मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। ये तुम दोनों के बीच की बात है, खुद एक दूसरे से बात करो, अपनी लड़ाई को खत्म कर लो। और अमन, ये सब बात तुम्हें ही कनक को बतानी चाहिए। सही कह रही हो भाभी। कनक तुम एक काम करो, तुम हम तीनों के लिए इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म अपने हाथों से कॉफी बना कर ले आओ। और वैसे भी तुम्हारे हाथ की कॉफी ऐसी बहुत लाजवाब होती है। और जब मैं और भाभी डिसाइड कर लेते हैं कि हम तुम्हें कैसे सच बताएं। हाँ क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ तुम दोनों रिहर्सल कर लो, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारी कॉफी। ठंड में कॉफी पीते हुए सच्चाई सुनने का मजा ही कुछ और है। कनक गुस्से में कॉफी लेने के लिए जाती है और कॉफी मशीन से कॉफी बनाते हुए ख्याली पुलाव पकाने लगती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी भाभी और अमन एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं और प्यार भरी बातें कर रहे हैं। यही सब सोचते हुए कप भर जाता है। कनक को पता ही नहीं चलता और गर्म कॉफी उसके हाथों पर गिर जाती है। हाँ मेरा हाथ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, पर मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ उसे जुटलाया भी तो नहीं जा सकता। अब मुझे खुद जाकर इस रिश्ते को तोड़ना होगा और भाभी का सच घर वालों को बताना होगा। भाभी हम लोगों के साथ सही नहीं कर रही है।
गुस्से में कनक कॉफी वहीं छोड़कर अमन और काजल के पास जाती है और सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर मुड़ जाता है। जैसे वो गिरने लगती है अमन जाकर उसे थाम लेता है। कनक आराम से, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है सर्दियों में हील्स मत पहना करो, तुम्हें पैर में ठंड लग रही होगी और देखो अभी तुम गिरने से बच गई। देख रही हैं समधन जी कैसे मेरा बेटा आपकी बेटी की चिंता कर रहा है। अरे आखिर बेटा किसका है? हमने बचपन से अपने बेटे को यही संस्कार तो दिए हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अमन हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। हमने अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे लड़के देखे पर अमन जैसा हमें कोई भी नहीं मिला। हमारी बेटी ने अपने लिए बिल्कुल सही जीवन साथी चुनकर रखा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था पापा, अगर काजल को अमन इतना पसंद आया है तो जरूर उसमें कुछ बात है। अपनी और अमन की पूरी फैमिली को देखकर कनक हैरान हो जाती है और अमन से कहती है, हम दोनों की फैमिली यहाँ, वो भी एक साथ? ये सब कब हुआ? तुम तो मुझे टाइम भी नहीं दे रहे थे। मुझे तो लगा था कि अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। एक मिनट, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं भाभी, कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और ये सब कुछ आपकी भाभी का प्लान था। उस दिन रात को जब आपका फोन बंद हो गया था तो अकेले में आपकी भाभी ने भैया को फोन किया। अमन, विकास जी मान गए। बहुत जल्द कनक का जन्मदिन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके जन्मदिन से पहले हम दोनों अपनी फैमिली को कहीं बाहर मिलवा दें। पर हाँ, इस बारे में कनक को कुछ भी मत बताना। पर भाभी उसके जन्मदिन से पहले हमारी एनिवर्सरी आ रही है और वो चाहती थी कि दोनों की एनिवर्सरी पर ही हमारी फैमिली आपस में मिले। अरे ये तो और अच्छी बात है अमन। मैं तो कहता हूँ 2 दिन के अंदर तुम थोड़ा समय निकालो। मैं माँ पापा को किसी बहाने से बाहर लाऊंगा और तुम भी अपनी फैमिली को ले आना। फिर वहीं हम दोनों फैमिली को मिलवा देंगे और मेरा यकीन करो मैं पापा को मना लूंगा और अगर पापा मान गए तो माँ आसानी से ही मान जाएंगी। विकास से बात करके अमन और काजल दोनों फैमिली को मिलवाने का प्लान कर लेते हैं और बहुत जल्द विकास घूमने के बहाने अपनी फैमिली को बाहर लेकर आता है। अरे बेटा, इतनी ठंड में मुझे बाहर लाने की क्या जरूरत थी? आखिर किससे मिलवाना है तुझे? पापा जी, आप कनक के लिए लड़का देख रहे थे ना? मैंने देख लिया लड़का, बहुत अच्छा है और कनक तो उसे जानती भी है। वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक बार आप उनकी फैमिली से मिल लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे फिर। ये देखो माँ, अमन भी अपनी फैमिली के साथ आ गया है। अपने बहू बेटे के कहने पर आशा और विनोद अमन और उसकी फैमिली से मिलते हैं और उन्हें अमन और उसकी फैमिली काफी पसंद आती है। मेरी बेटी ने तो मेरे लिए बिल्कुल हीरा दामाद ढूंढा। मुझे तो ऐसा ही दामाद चाहिए था, एकदम पढ़ा लिखा और संस्कारी। माँ पापा, आपको अमन पसंद है। मैं बेकार में इतना डर रही थी। मुझे माफ करना, आप लोगों से मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। थैंक यू सो मच भाभी, मेरी इतनी मदद करने के लिए। और मुझे माफ करना अमन, मैंने तुम्हारे प्यार को गलत समझा। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। तुम्हें भी थैंक यू सो मच कनक, मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुमने भी मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरा बहुत सपोर्ट भी किया है। अब एक दूसरे को थैंक यू ही बोलते रहोगे या अंगूठी भी एक्सचेंज करोगे? ठंड बढ़ती जा रही है, रात हो रही है और मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। निशा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद वहीं पर अमन और कनक एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। साथ ही उस दिन कनक की सारी गलतफहमी भी खत्म हो जाती है और एक बार फिर नंद भाभी के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है।